नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 5th क्वेश्चन, इट कॉस्ट 2200 rupees to paint the inner covered surface of a cylindrical vessel 10 मीटर डीप। क्या कहा? एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर का जो कवर्ड सरफेस है उसको पेंट करना है, और पेंट करने की जो कॉस्ट दी हुई है वो 2200 रुपीज़ दी हुई है, और जो वेसल है वो 10 मीटर डीप है, उसकी गहराई जो है 10 मीटर है। If the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, क्या कहा? अब यह कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है, उसका रेट दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है। तो हमें फाइंड आउट करना है इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो कवर्ड सरफेस एरिया है उस वेसल का निकालना है अंदर का। तो देखिए किस प्रकार से होगा। जो ये कवर्ड सरफेस है वेसल का, तो जो टोटल कॉस्ट दी हुई है उसको उसके रेट से यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे कवर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वेसल का। देन आफ्टर उसकी रेडियस निकालनी है एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी मीन्स उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये सिलेंडर लिया जिसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर, जिसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर या डीप गहराई दी हुई है। तो ज़रा देखिए यहाँ टोटल कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट दी है वो दी हुई है RS 2200 रुपीज़। एंड जो रेट दिया हुआ है, रेट है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल वो हो गया टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट 2200 और रेट हमारा 20, तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब इसकी हमने रेडियस निकालनी है। तो देखिए तो हम इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए जो हमारे ये इसका कवर्ड सरफेस एरिया है उसको उसके फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH, वो हो गया हमारा 110 के इक्वल। 2 पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, R नहीं दिया हुआ, H दी हुई हमारी 10, और ये इक्वल हो गया 110 के इक्वल। तो ये R जो है वो इक्वल हो जाएगी हमारी 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10। 10 से 10 कट गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो R जो हमारी आ गई 7/4 मीटर। देन आफ्टर इसके हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब ये वेसल सिलेंड्रिकल है तो इसका फॉर्मूला लगेगा πr²H। पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारा 7/4, H है हमारी 10। 7 से 7 कट गया, 2 से काट रहा हूँ 11 5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ज़रा देखिए 11 7 जा 77 इंटू 5 अपॉन 4। 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385/4 इक्वल 96.25 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ वेसल आ गई 96.25 मीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं वी नो दैट
1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर एंड हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर 1 किलोलीटर। द कैपेसिटी ऑफ वेसल इज, ये हो जाएगी हमारी 96.25 किलो लीटर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। क्या कहा, एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर है एंड हाइट 1 मीटर है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब इसमें क्या कहा, जो ये वेसल है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको बनाने में कितने स्क्वायर मीटर मेटल की जरूरत होगी। तो देखिए इसके लिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि वो बंद है, क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यदि ओपन होता तो यहाँ पर कवर्ड सरफेस एरिया निकलता। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने सिलेंड्रिकल वेसल है उसका फिगर बनाया जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है और इसकी कैपेसिटी दी हुई है 15.4। तो देखिए यहाँ लिखूँगा कैपेसिटी ऑफ वेसल 15.4 लीटर हो गया। अब इसको जो ये लीटर में दी हुई है इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब जो देखिए ये 15.4 दिया, हम जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो अब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो हमारा 1 जो लीटर होगा वो हो गया 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल। तो 1000 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो हमारा आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। हाइट दी हुई इसकी 1 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, πr²h इज इक्वल टू 0.014154। पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं दिया हुआ तो आर को एज इट इज रखेंगे, एस दिया है हमारा 1, 0.0154। तो जो आर स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 0.0154 इंटू 7/22। सबसे पहले मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा, 154 इंटू 7/22 इंटू 10,000 डिवाइड करूँगा, 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। तो जो आर स्क्वायर आ गया हमारा 49/10,000। देन आफ्टर स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7/10 मीन्स 0.07 मीटर। ये इस जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसकी रेडियस आ गई। अब इस रेडियस और हाइट की सहायता से हम इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ज़रा देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, फॉर्मूला लगेगा 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा 0.07 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 22, 7 कट गया 0.01 आ गया इंटू 0.0 इंटू 1.07 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया 44, यहाँ डेसिमल लग गया इंटू 1.07। अब 0.44 को 1.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई की तो आया 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 0.4708 मीटर स्क्वायर metal of metal
sheet would be needed to make it. Then after question number 7th. Question number 7th. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. क्या कह रहा है? एक पेंसिल है जो सिलेंड्रिकल शेप की है और उसकी जो लीड पेंसिल है वो ग्रेफाइट से बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर 7th. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. क्या कहा? एक लकड़ी की पेंसिल है जिसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है और वो सिलेंडर शेप की है. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm. और जो पेंसिल की डायमीटर है वो 7 mm है. एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm. और ग्रेफाइट है उसके डायमीटर 1 mm दी हुई है. इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर. अब यहाँ कह रहे हैं जो पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड. हमें लकड़ी की वॉल्यूम निकालनी है एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट और ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकालनी है. तो देखिए सबसे पहले मैं इस पेंसिल का फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना. ये पेंसिल का फिगर दिया हुआ जिसके पेंसिल के डायमीटर दी हुई है 7 mm, ग्रेफाइट की डायमीटर दी है 1 mm और इसकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमें वुड इसकी लकड़ी की वॉल्यूम निकालनी है. तो ज़रा देखिए लकड़ी की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. यदि हम पूरी पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम घटा दें तो हमारे यहाँ पर लकड़ी की वॉल्यूम आ जाएगी. पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम घटा दें तो किसकी वॉल्यूम आएगी? लकड़ी की वॉल्यूम. तो यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो डायमीटर है वो 7 mm दिया हुआ है. देन डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वो दिए 1 mm. तो यहाँ से इसकी पेंसिल की रेडियस हो जाएगी हमारी 7/2 mm और यहाँ से हो जाए 1/2 रेडियस 1/2 mm. देन पेंसिल की जो हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ पेंसिल वो दिए 14 सेंटीमीटर. अब यहाँ देखिए डायमीटर mm में दी हुई है, रेडियस mm में है, हाइट सेंटीमीटर में. तो दोनों को क्या तो mm में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोनों को सेंटीमीटर. तो मैं इसको सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 140 mm हो जाएगा मिलीमीटर. देन आफ्टर यहाँ लिखूँ वॉल्यूम ऑफ वुड. जो लकड़ी की वॉल्यूम होगी वो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच. पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R है हमारे 7/2 का होल स्क्वायर है, माइनस स्मॉल r है 1/2 का होल स्क्वायर है, इंटू एच है हमारी 140. 7 से कट गया 20 आ गई यहाँ mm³. तो ये हो गया 22 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू 20. तो यहाँ हो जाएगा 22. 49/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 48/4 इंटू 20. देन आफ्टर यहाँ 12 आ गया. 22 इंटू 12 इंटू 20 mm³. इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आया. तो यहाँ पर आ गया 5280 mm³. देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है. तो यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा पाई R स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 22/7,
आर है स्मॉल आर है 1/2 इंटू 1/2, एच है हमारा 140, तो ये तो कट गया, 20 आ गया, 11 एंड 10, ये आ जाए 110 mm³। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm। क्या कहा, एक हॉस्पिटल में पेशेंट को डेली सूप दिया जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है, मतलब एक कोई सिलेंड्रिकल टाइप की कोई कटोरी है जिसके डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप एट ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या, जो वो कटोरी है वो 4 सेंटीमीटर हाइट तक उसमें सूप भरी गई है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अब क्या कहा, 250 पेशेंट के लिए डेली कितनी सूप तैयार करनी पड़ेगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम उस कटोरी की वॉल्यूम याद करेंगे, जो वॉल्यूम आई उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे डेली जो 250 पेशेंट के लिए सूप की जरूरत होगी वो आ जाएगा। देखिए, डायमीटर ऑफ बाउल की जो डायमीटर वो है हमारे 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ बाउल 7/2 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बाउल, फॉर्मूला लगेगा πr² इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 7/2, और हाइट दी हमारी 4 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, यहाँ ये 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे ए पेशेंट is given soup daily, वो हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 250 पेशेंट is given soup daily, तो 250 इंटू 154, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 38.5 लीटर। तो 250 पेशेंट के लिए जो सूप डेली तैयार की जाएगी वो होगा 38.5 लीटर।